हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। मेरा नाम शिवेश है और मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस से मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेसेस। उसके कुछ टॉपिक्स मैंने अभी कंप्लीट कर दिए हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं और कितने तरह के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। उनमें मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। अभी मैं उसका जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं जो लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ वो है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने जाना है कि न्यूट्रिशन होता क्या है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में पढ़े, उनके मोड्स के बारे में पढ़े। हम लोगों ने जाना है कि प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। आज हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स में किस तरह से होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हमारा जो एमीबा होता है, कुछ एनिमल्स जो एमीबा जैसे होते हैं उनमें किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। आज हम जानेंगे कि एनिमल्स में जो ह्यूमंस होते हैं यानी हम लोगों में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो फिर चलिए हमारा आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, तो ये कुछ वीडियोस में आएगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में यानी हम लोगों में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स के कैटेगरी में आता है, तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होगा वो होगा हेट्रोट्रॉपिक। तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो पीछे जितने भी हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा यूनिसेलुलर के बारे में, अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। तो अमीबा और पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता था वो इंटरसेलुलर होता था, मतलब उनके सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन होता था। जो डाइजेशन होता था, मतलब जो ब्रेकडाउन होता था फूड का, जो भी हम लोग खाते थे उसका जो ब्रेकडाउन होता था अमीबा या फिर पैरामीशियम के अंदर में, वो होता था सेल के अंदर। यानी उनके अंदर जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था, टाइप ऑफ डाइजेशन था, वो था इंट्रासेलुलर। लेकिन हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब जो भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है यानी फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो सेल के बाहर होता है। जबकि अमीबा और पैरामीशियम या फिर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल के अंदर हमारा क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है फूड का। अब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में फूड का जो डाइजेशन है, फूड का जो ब्रेकडाउन है वो बाहर हो रहा है, यानी सेल के बाहर हो रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो जानेंगे कि कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी फूड का जो ब्रेकडाउन का जो सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा है, क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब है। क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब का मतलब होता है कि जैसे एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ है वो 6 से 9 मीटर है। 6 से कितना है, 9 मीटर है। तो ये क्वाइल्ड के फॉर्म में है, इनको कंप्रेस करके डाला जाता है, जहां सबसे ऊपर हमारा माउथ होता है और सबसे नीचे एनस होता है। तो माउथ से लेके एनस तक का जो पाथ है, जो ट्रैक्ट है, उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और वही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमंस का। तो फिर इस एलिमेंट्री कैनाल का क्या क्या हमारे इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होगा, माउथ से स्टार्ट होगा और खत्म होगा एनस पे। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होता है। तो माउथ है यानी बकल कैविटी, माउथ के बाद क्या आता है, बकल कैविटी। इसके बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी हमारा जो फूड पाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। ईसोफेगस के बाद आएगा हमारा स्टमक यानी जो हमारा पेट है। स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद जो है हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा एनस। यानी हमारा जो डाइजेस्टिव कैनाल है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है,
डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है हमारा माउथ से, खत्म होता है एनस पे, उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ है वो होता है 6 से 9 मीटर, 6 to 9 मीटर, 6 मीटर से 9 मीटर तक ये वैरी करता है एज और जेंडर के हिसाब से। अब इसके अलावा, इन ऑर्गन्स के अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बाकी सारे ग्लैंड्स के भी क्या आते हैं, हमारे सेक्रेशंस आते हैं। क्योंकि डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे हम लोग फूड का ब्रेकडाउन करते हैं और फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए। तो उन एंजाइम्स को सेक्रेट करने के लिए अलग अलग ग्लैंड्स है। तो इन जो ऑर्गन्स के अलावा कुछ ऐसे ग्लैंड्स है जो अपने सेक्रेशंस इस सिस्टम में क्या करते हैं, डालते हैं, रिलीज करते हैं। इन सब के बारे में अभी हम लोग डिटेल से जानते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्गन कैसा है और उसका क्या क्या एक्टिविटी है। तो हमारा जो पहला ऑर्गन है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा पहला ऑर्गन है वो है हमारा माउथ। वो क्या है, माउथ है। माउथ का काम क्या है, तो माउथ से जो इंजेशन होता है, हमारा जो माउथ है वो हेल्प करता है इंजेशन में। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, यानी जो इंजेशन होता है वो क्या हमारा माउथ है। तो ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन इंजेशन, ये इंजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। माउथ का शेप कैसा होता है, तो माउथ होता है ओवल इन शेप, माउथ होता है ओवल इन शेप, और वो बाउंडेड होता है लिप्स और जॉज से। यानी हमारा जो लिप्स होता है और जो जॉ होता है, जॉ मतलब ये हमारा जो जॉ है, तो लिप्स और जॉ से वो बाउंडेड होता है, यानी उनके वो बीच में होता है। क्या होता है, हमारा माउथ होता है। शेप कैसा होता है, ओवल होता है, यानी माउथ है बाउंडेड लिप्स और जॉ से। तो बाउंडेड बाय लिप्स एंड जॉ। माउथ का रूफ है और क्या है, फ्लोर है। तो जो रूफ है उस पे पैलेट्स होते हैं। रूफ पे क्या होता है, पैलेट्स होता है, जो कि फूड को क्रश करने में या फिर वो सेक्रेट करता है, ग्लैंड्स वगैरह उसमें जो होते हैं वो सलाइवा को सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसका जो रूफ है वो पैलेट्स द्वारा सराउंडेड होता है, और इसका जो फ्लोर है उस पे हमारा टंग होता है। जो टंग होता है वो माउथ के फ्लोर पे है, और जो पैलेट्स है वो माउथ के रूफ पे होता है। तो ये था हमारा माउथ, जो कि हमारा पहला ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम जानते हैं कि इस माउथ के अंदर क्या क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि माउथ के अंदर हमारे टीथ्स होते हैं और टंग्स होते हैं। तो अब उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि टीथ क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो दूसरा हमारा ऑर्गन है वो है टीथ। ये जो टीथ है वो हमारे माउथ में होता है और वो जॉज के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। टीथ का जो काम है वो होता है फूड को कट करना या च्यू करना, यानी फूड को काटना या फिर चबाना। ये जो है फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे हमारे अंदर जो फूड जाएगा तो उसके सारे पार्टिकल्स को इक्वली छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, तब जाके वो अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस उसका शुरू होगा। जो हमारे एंजाइम से उसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, इक्वल टुकड़ों में बांटना पड़ता है। और वो टुकड़ों में बांटने का जो काम है वो कौन करता है, टीथ करता है। तो टीथ का जो काम होता है वो होता है कटिंग एंड चूइंग, कटिंग एंड चूइंग ऑफ फूड। फूड को काटना या फिर चबाने का जो काम है वो कौन करेगा, टीथ करेगा। टीथ होते कितने हैं, तो टीथ जो बच्चे जो होते हैं उनमें होते हैं 20। कितने होंगे, 20, जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं। बच्चों में जो दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, 20 जो होता है उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। और जब वो टूट जाते हैं तो हमारा निकलता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। तो टीथ के दो टाइप्स हो गए, एक हो गया हमारा मिल्क टीथ जो कि 20 होते हैं, दूसरा हो गया परमानेंट टीथ जो कि हमारे 32 होते हैं। अब जानेंगे कि ये 32 टीथ कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, यानी टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। तो टीथ का जो है बेसिकली दो टाइप होता है। एक जो होता है हमारा होता है मिल्क टीथ, और दूसरा जो होता है वो होता है परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं और परमानेंट जो होते हैं वो 32 होते हैं। अब मिल्क टीथ होता क्या है,
तो जब बच्चे का क्या होता है, बर्थ होता है, उसके बाद से जो उसके पहले जो 20 दांत आते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। और जब वो मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो उनका जगह ये जो परमानेंट टीथ है वो ले लेता है। अब परमानेंट टीथ भी है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिस तरह से हमारा मिल्क टीथ भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो बेसिकली जो हमारे टीथ है उनके फंक्शंस के हिसाब से या उनके फंक्शंस के बेसिस पे उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो टीथ्स के 4 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है वो होता है हमारा इंसीजर। जो फर्स्ट टाइप होता है टीथ का वो हमारा क्या है, इंसीजर। इंसीजर जो होता है वो चिसल शेप्ड होता है, चिसल शेप्ड। चिसल शेप्ड का मतलब हो गया इसका जो एज होगा वो फ्लैट और बहुत ही ज्यादा शार्प होगा, बिल्कुल किसी चाकू की तरह। और वो जो है उसका काम होता है काटना। उसका काम क्या होता है, काटना, फूड को बाइट करना या फिर कट करना, ये इसका काम होता है। इसीलिए इसका शेप चिसल के शेप का होता है, चिसल्ड शेप। ये जो हमारे माउथ के सबसे फ्रंट वाले जो 4 ऊपर और 4 नीचे के जो टीथ होते हैं, 4 ऊपर के और 4 नीचे के जो फ्रंट में जो टीथ होते हैं वो हमारे कौन से टीथ होते हैं, इंसीजर होते हैं। यानी हमारे माउथ में कितने इंसीजर टीथ हो जाएंगे, 8 इंसीजर टीथ होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। और ये फ्रंट ऑफ द माउथ होगा। इसका काम क्या रहेगा, तो कटिंग या फिर बाइटिंग, काटना, इसका क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन होगा इंसीजर टीथ का। टीथ का जो दूसरा टाइप है वो है कैनाइन। कैनाइंस, कैनाइंस को हम लोग टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं, यानी चीरने वाला। तो ये चीरना है तो ये कैसा होगा, शार्प होगा एंड पॉइंटेड होगा, शार्प एंड पॉइंटेड। तो हमारे इंसीजर्स के दोनों तरफ एक एक क्या होता है, हमारा कैनाइन होता है। तो टोटल हमारे माउथ में 4 कैनाइन होते हैं और इनका काम होता है कटिंग एंड टीयरिंग। तो ये काटने का और टीयर करने का काम करेंगे, कटिंग एंड टीयरिंग, काटने और टीयर करने का काम। और ये होते हैं 4। तो 8 हमारे इंसीजर्स होते हैं, 4 हमारे कैनाइन्स होते हैं। जो तीसरा है टाइप टीथ का वो है प्री मोलर। प्री मोलर, प्री मोलर जो होगा वो फ्लैट होगा एंड इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, फ्लैट एंड लार्ज सरफेस। इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। इसका जो काम है वो ग्राइंड करने का होता है। तो जैसे हमारा बीच में इंसीजर हो गया, इंसीजर के दोनों तरफ हमारा कैनाइन, उसके बाद वाला जो सेट ऑफ टीथ होता है वो हमारा होता है प्री मोलर। और ये जो प्री मोलर होते हैं वो हमारे मुंह में, हमारे माउथ में ये 8 होते हैं। ये कितने होंगे, 8 होंगे। मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 2 राइट साइड में 2 लेफ्ट में, उसी तरह से नीचे 2 राइट साइड में और 2 लेफ्ट में। इसका काम होता है च्यूइंग और ग्राइंडिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। च्यूइंग मतलब चबाना और ग्राइंडिंग मतलब पीसना। तो चबाने और पीसने के काम में आता है। जो 4th टाइप ऑफ हमारा टीथ है वो है मोलर। मोलर, मोलर भी हमारा प्री मोलर की तरह ही होता है, फ्लैट और सरफेस उसका लार्ज होता है। लेकिन मोलर का जो सरफेस है वो प्री मोलर से बड़ा होता है, यानी इसका सरफेस जो है प्री मोलर से भी लार्ज होगा, प्री मोलर से भी ज्यादा होगा। इसका जो फंक्शन होता है वो भी होता है च्यूइंग और ग्राइंडिंग, ये भी चबाने के और पीसने के काम आता है। और ये हमारे माउथ में होते हैं 12। ये हमारे माउथ में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे माउथ में यहाँ पे 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 12 32, यानी 32 टीथ्स होते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो हम एक साइड के राइट, एक साइड यानी ऊपर या नीचे के राइट या लेफ्ट को अगर फॉर्मूला से याद करें तो मान लेंगे अपर साइड के राइट में, अपर साइड के राइट में हमारा 2 टीथ हो गया इंसीजर का, 1 हो गया कैनाइन का, 2 टीथ हमारा हो गया प्री मोलर का और 3 टीथ हो गया मोलर का, यानी 2 1 2 3। इसको डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। ये 2 हो गया हमारा इंसीजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्री मोलर और ये हो गया मोलर। तो ICPM 2 1 2 3, या ये हमारा हो गया टीथ फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला हो गया दांतों के
नंबर्स को याद रखने के लिए। अब 2 1 2 3 राइट साइड में, यानी 8 ऊपर के राइट साइड में, 8 ऊपर के लेफ्ट साइड में, 8 नीचे के राइट साइड में और 8 नीचे के लेफ्ट साइड में। 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? पूरा 32 हो जाएगा। अब ये जो हमारा टूथ होता है, टूथ जो एनिमल होता है, वो जो होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो कि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो टूथ एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। तो ये था हमारा टीथ, उसके फंक्शंस और उसके टाइप्स। अब हम जानेंगे कि हमारे माउथ के जो हमारा जो फ्लोर था, माउथ का जो फ्लोर था, उसमें क्या था? टंग था। तो अगला जो हमारा है वो है टंग। अगला जो ऑर्गन है वो है टंग। और टंग का क्या फंक्शन होता है, तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो जो हमारा अगला ऑर्गन है वो भी माउथ में होता है। ये माउथ के फ्लोर में होता है और वो है हमारा टंग। ये जो टंग है उसका काम है टेस्ट करना, यानी ये ऐसा ऑर्गन है, ये ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो क्या चीज का करने का काम करता है? ये टेस्ट करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये फूड को मिक्स भी करने का काम करता है। तो इसके बाकी सारे फंक्शंस को जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे। इसका पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो ये जो है सेंस ऑर्गन है। ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन हमारे पास कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन है और इस सेंस ऑर्गन का काम क्या चीज करने का है? टेस्ट करने का। तो ये टेस्ट करता है। इसका जो टिप होता है, टिप का मतलब इसका जो नोक होता है वो होता है थिन एंड नैरो। तो इसका टिप जो होगा वो कैसा होगा? थिन होगा और नैरो होगा। और इसके अपर सरफेस पे जो होते हैं हमारे सेंसरी बर्ड्स होते हैं। सेंसरी बर्ड्स का मतलब छोटे छोटे नर्व्स के वहां पे एंडिंग्स होंगे जो सेंस करने का काम करेंगे, जो टेस्ट करने का काम करेंगे। तो इसके अपर सरफेस पे, यानी अपर सरफेस कंटेन्स सेंसरी बर्ड्स। सेंसरी बर्ड्स यानी टेस्ट को सेंस करने का, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके जो टेस्ट को सेंस करने का, चाहे वो हमारा फूड कैसा होगा, बिटर होगा, सार होगा, सॉल्टी होगा या फिर हमारा स्पाइसी होगा, उन सब को टेस्ट करने का जो काम है वो कौन करेगा? टंग करेगा, क्योंकि इनके अपर सरफेस पे जो होता है हमारा सेंसरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगला जो हमारा ऑर्गन है वो भी हमारे माउथ में पाया जाता है और वो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है माउथ में और वो रिलीज करता है सलाइवा। यानी ये कहाँ प्रेजेंट होगा? माउथ में। और इसका जो फंक्शन होगा वो सलाइवा रिलीज करने का होगा। तो रिलीजेस सलाइवा। ये जो सलाइवा होता है वो वाटरी सब्सटेंस होता है और इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे? तो इसमें जो है हमारा प्रेजेंट होता है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। दूसरा जो होगा वो होगा बाइकार्बोनेट। इसमें होगा, यानी इसमें प्रेजेंट होंगे बाइकार्बोनेट। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम। सैलिवरी अमाइलेज हमारा जो है वो एंजाइम है, लाइजोजाइम भी हमारा एंजाइम है, बाइकार्बोनेट जो है वो सॉल्ट है। इन सब का अपना अलग अलग फंक्शन है जिसके बारे में हम डाइजेशन में डिटेल से जानेंगे। अगला जो है हमारा माउथ के ये जो 3 ऑर्गन्स हो गए, यानी माउथ जो है उसमें कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। एक टीथ होता है, दूसरा हमारा टंग होता है और तीसरा सैलिवरी ग्लैंड होता है। उसके अगला जो हमारा ऑर्गन था वो था फूड पाइप यानी ईसोफेगस। तो अब हम जानेंगे कि ईसोफेगस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अगला ऑर्गन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का होता है वो होता है ईसोफेगस। कौन सा होता है? ईसोफेगस। इस ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या होता है? फूड पाइप होता है, यानी ये माउथ से स्टमक तक फूड ले जाने का काम करता है। ये होता है हमारा मस्कुलर कैनाल। मस्कुलर कैनाल। मस्कुलर कैनाल का है, यानी ये बना होता है मसल से। इसका जो लेंथ होता है वो होता है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। ये वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन पर्संस की वो
लंबा है, छोटा है, कोई बच्चा है, ऑन एवरेज कितना लेते हैं हम 22 सेंटीमीटर लेते हैं। ये माउथ से स्टमक तक एक्सटेंड करेगा, माउथ टू स्टमक, यानी खाने को, फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम कौन करेगा? यही ईसोफेगस करेगा। इस ईसोफेगस का जो इनर वॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। तो इनर वॉल इज सॉफ्ट एंड स्मूथ। इनर वॉल कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जाना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ह्यूमन बींग्स का क्या होता है। तो आज के क्लास के लिए इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम और भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा है माउथ के बारे में और ईसोफेगस के बारे में, साथ ही साथ हम लोगों ने जाना एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, टिथ के फंक्शंस क्या होते हैं और टंग के फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तक के लिए अगर आप लोगों को इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पे हमसे वो चीज जान सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक और इंस्टा का भी नीचे हमारा दिया हुआ है लिंक, आप उस पर क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।